बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा CS 304 का लेक्चर नंबर 14 है, जिसके अंदर हम कंपोजिशन सीखेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने जो चीज़ सीखनी है वो है जी कंपोजिशन। अब दोस्तों कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन ये होती है कि जब आप एक क्लास को डिफरेंट क्लासेस का मजमुआ बना देते हो, यानी कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट क्लासेस को मिलाकर एक क्लास के अंदर मर्ज कर देते हो, तो इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। जैसे इंसान की बॉडी, अब इंसान की बॉडी कितने अज़ा से बनी है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से मिलकर बनी है, यानी हैंड्स, आपके लेग्स, आपका हेड, आपका फेस, तो डिफरेंट यानी बॉडी पार्ट्स को मिलाकर आपका जो है पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हुआ है। ऐसे ही दोस्तों कंपोजिशन के अंदर जब हम डिफरेंट क्लासेस को मिलाकर एक बड़ी पेरेंट क्लास बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। अब कंपोजिशन की एग्जांपल प्रैक्टिकल करवाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगी। तो लेकिन उससे पहले यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में आपको पहले बता दूँ, आपको गाइड कर दूँ। कहता है इफ़ वन ऑब्जेक्ट इज़ पार्ट ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट, यानी आपका जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाता है, क्या बन जाता है? पार्ट बन जाता है। पार्ट बन जाता है यानी उसका हिस्सा बन जाता है। जैसे आपका हैंड आपकी बॉडी का क्या बन गया है? हिस्सा बन गया, उसका पार्ट बन गया। तो हैंड एक ऑब्जेक्ट है और आपका बॉडी भी एक ऑब्जेक्ट है, तो आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या हो गया है? लिंक हो गया। इन कंपोजिशन लाइफ टाइम ऑफ वन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द अदर, यानी और फिर आपका लाइफ टाइम के लिए हमेशा हमेशा जब आप अपने एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करते हो, उसका पार्ट बना देते हो, तो फिर वो हमेशा जिस ऑब्जेक्ट को दूसरे का पार्ट बनाते हो वो हमेशा अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट पर क्या करता है? डिपेंड करता है। द पार्ट ऑब्जेक्ट आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द होल, यानी वो सारे के सारे पार्ट्स मिलकर जो है वो आपके होल जो कंपोनेंट्स हैं वो बन जाते हैं, उनके पार्ट्स बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन इज कंपोज्ड ऑफ हैंड्स, आइज, फुट, सो ऑन, यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मिलाकर आप एक पर्सन रेडी किया गया। अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक कार की एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों कार क्या है? कार एक क्या व्हीकल है। अब उस व्हीकल के अंदर डिफरेंट चीज़ें मिलाकर हम जो है वो व्हीकल तैयार करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपने पहले उसकी एक क्लास बनाई, क्या बोला? इंजन, ठीक है। अब कार के अंदर एक इंजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने एक पहले क्लास बनाई इंजन के नाम से, जिसके अंदर आपने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई करना है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल बना लेगा। पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन आता ना कि व्हाट इज़ कंपोजिशन एंड डिटेल विद एग्जांपल, डिटेल विद कोड, तो आपने जो एग्जांपल मैं करवाने लगा हूँ यही सेम छापा है, आपका चैप्टर नंबर 14 कवर है। बस ये जो एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल करवाने लगा हूँ सिर्फ इसको याद दें, आपका चैप्टर नंबर पूरा 14 कवर हो जाएगा। अच्छा, पब्लिक के अंदर सबसे पहले मैंने इस इंजन क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो मैंने इंजन क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या कर दिया? मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया सी आउट इंजन कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंजन कंस्ट्रक्टर, सो इंजन कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। उसके बाद मैंने बना लिया, इसके बाद मैंने कहा इंजन क्या करता है? इंजन स्टार्ट होता है, सो इसका फंक्शन हमने एक फंक्शन बना लिया स्टार्ट के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर हमने लिख दिया क्या बोला? सी आउट, और इंजन क्या होता है जी? स्टार्ट। तो स्टार्ट फंक्शन हो गया ये। उसके बाद इंजन का डिस्ट्रक्टर बना लेते हैं, छोटा सा ही बनाते हैं, एग्जांपल थोड़ी छोटी सी कवर करते हैं। तो इंजन, तो ये इंजन क्लास का क्या हो गया? डिस्ट्रक्टर हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंजन डिस्ट्रक्टर। सो इतना कर लिया। अब दोस्तों इसी तरह और कार में क्या होता है? और बड़ी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल लेंगे। इसी तरह व्हील यानी उसके व्हील क्लास बन गई। व्हील यानी उसके टायर, ओके। सो इसके अंदर व्हील आ गए, तो व्हील के अंदर हमने लिख दिया पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर क्या लिख दिया हमने? मान लिया, लिख दिया जी सबसे पहले व्हील का हमने बना लिया कंस्ट्रक्टर। सो व्हील कंस्ट्रक्टर बना लिया यहाँ पे। सो व्हील कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लिख दिया यहाँ पे सी आउट। बेसिकली मैं कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाऊंगा और डिस्ट्रक्टर इसलिए बनाऊंगा, चैप्टर नंबर 14 में सारे लास्ट में जाकर ये भी बताया हुआ है कि जो हमारे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्ट वो होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं, यानी ये जैसे ये व्हील कार का पार्ट है, जैसे ये इंजन कार का पार्ट है, तो उसके जो पार्ट्स होते हैं ना उनके कंस्ट्रक्टर पहले चलते हैं और बेस के कंस्ट्रक्टर बाद में चलता है, जबकि जो डिस्ट्रक्टर होता है वो बेस का पहले चलता है और पार्ट्स का बाद में चलता है। तो ये में डिफरेंस है, ये भी आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली समझ लग जाएगी इंशाल्लाह। तो व्हील का मैंने लिख दिया WHEEL, व्हील कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने कहा इसका वाइट बना दो। अब व्हील क्या करता है? मूव करता है आगे पीछे। सो यहाँ मैंने लिख दिया मूव और ओके। हमने यहाँ पे क्या कर दिया? हमने लिख दिया सी आउट बैक सेलेक्शन में कहा मूव यानी फंक्शन, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या किया? इसका डिस्ट्रक्टर बना लिया, तो व्हील का WHEEL व्हील
और ये व्हील का डिस्ट्रक्टर बन गया जिसमें मैंने सी आउट कर दिया, बैक डब्ल्यू एच डबल एल व्हील डिस्ट्रक्टर। तो इतना हो गया। उसके बाद अब हमने बना लिया कार क्लास, तो हमने बनाई इसकी मेन पेरेंट क्लास कार। अब इस कार क्लास के अंदर क्या होगा, इस कार क्लास के अंदर दोस्तों आप अपने क्या बनाओगे, कार क्लास के पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आप आगे, और इसके अंदर आपने अपने ये जो इसके पार्ट्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, कंपोजिशन के अंदर एक क्लास जिसको हमने पार्ट बनाना होता है किसी दूसरी क्लास का, उस क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के अंदर आके क्रिएट करते हैं। तो यानी मैंने अपनी इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है इस क्लास के अंदर, क्योंकि इंजन किसका हिस्सा है, पार्ट है कार का। सो जो हमारी पेरेंट क्लास होती है उसके अंदर आके अपनी सारी उसकी जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं उनके ऑब्जेक्ट बनाते हो। सो मैंने यहाँ पे कहा जो मेरी इंजन क्लास है उसका ई नाम से ऑब्जेक्ट बना दो, ठीक है। उसी तरह मैंने कहा जो मेरी दूसरी क्लास है ना, क्या बोला, व्हील, डब्ल्यू एच डबल एल व्हील, उसका डब्ल्यू नाम से ऑब्जेक्ट बना दो। फिर उसके बाद मैंने इस कार क्लास का भी बना लिया कंस्ट्रक्टर। सो उसके लिए मैंने कार क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कह दिया जी जनाब सी आउट बैकस्लैशन मैंने कहा कार कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी, ये कंस्ट्रक्टर बना गया कार क्लास का। उसके बाद फिर कार क्लास का डिस्ट्रक्टर बनाना था, मैंने कहा कार क्लास का डिस्ट्रक्टर बना दो। तो यहाँ मैंने कह दिया सी आउट बैकस्लैशन एंड कार डिस्ट्रक्टर। तो इतना कर लिया। अब दोस्तों क्या हुआ कि हमने अपनी ये कार क्लास के अंदर उसके दोनों पार्ट्स, इंजन का भी ऑब्जेक्ट बना लिया, व्हील का भी ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर कार के कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर बना लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, व्हील के अंदर व्हील क्लास का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर उसका डिस्ट्रक्टर बना लिया, और फिर साथ उसके अंदर एक फंक्शन भी डिफाइन कर दिया मूव के नाम से। उसके बाद हमने ऊपर एक इंजन क्लास बनाई है जिसके अंदर हमने इंजन का डिस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर बना लिया, और साथ उसके एक स्टार्ट नाम का फंक्शन बना लिया। अब हमने गौर करना है, जब मैं यहाँ पे अब दोस्तों जो हमारी जितनी भी चाइल्ड क्लासेस होती हैं उन सब का ऑब्जेक्ट कहाँ बनते हैं, उसकी इस पेरेंट क्लास के अंदर, और पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, मेन के अंदर। सो यहाँ पे माया, और मैंने कहा जो मेरी कार क्लास है उसका सी नाम से ऑब्जेक्ट बना दो। अब दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है दोस्तों, देखो जब आपने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना, यानी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या होता है, क्या आपको पता है ना, जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो दोस्तों क्या हुआ कि सी जो मेरी क्लास है, यानी कार जो क्लास है, उसका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन कॉल होने से पहले देखेगा क्या मेरे कोई ऑब्जेक्ट हैं, यस, यानी उसकी कोई चाइल्ड क्लासेस भी हैं, कौन कौन सी, एक इंजन एक व्हील। तो पहले दोस्तों इंजन का कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो जब आप कंपोजिशन करते हो ना, तो कंपोजिशन के अंदर आपकी जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है ना वो सबसे लास्ट पे चलता है, जबकि जो आपके कंस्ट्रक्टर होता है ना चाइल्ड क्लास के, वो पहले चलते हैं। अब किस तरतीब से चलते हैं, जिस तरतीब से अपने ऑब्जेक्ट बनाए होते हैं। सो आपने पहले इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया, सो ई पहले चलेगा, फिर डब्ल्यू चलेगा, इस तरह। और एक चीज़ याद रखिएगा, अब मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, पहले इंजन क्लास का कंस्ट्रक्टर चला, फिर व्हील क्लास का कंस्ट्रक्टर चला, फिर लास्ट पे कार क्लास का कंस्ट्रक्टर चला। लेकिन जो डिस्ट्रक्टर है ना वो उल्ट चलेंगे, यानी जो सबसे लास्ट पे कंस्ट्रक्टर चला ना, वो उस क्लास का डिस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा। तो ये देखें कार क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे लास्ट पे कॉल हुआ है। सो अब जो है वो क्या होगा, कार क्लास जो कि मेरी पेरेंट क्लास है, तो पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर सबसे पहले चलेगा। फिर उसके बाद जिस तरतीब से आपने ये कॉल किया था ना, इंजन क्लास का कंस्ट्रक्टर और व्हील क्लास का, ये भी रिवर्स ही डिस्प्ले होंगे, यानी पहले इंजन का चला था, अब इंजन का सबसे लास्ट पे डिस्ट्रक्टर चलेगा, और व्हील का बाद में कंस्ट्रक्टर चला था, अब व्हील का कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा। अब मैंने जैसे एंटर हिट किया तो देखें पहले कार सबसे लास्ट पे, यानी वो कहते हैं ना, जैसे अब मैथ में पढ़ते हो ना, जो ब्रैकेट सबसे पहले क्लोज होती है वो सबसे लास्ट पे, जो सबसे पहले ओपन होती है वो सबसे लास्ट पे क्लोज होती है। तो यही सीन यहाँ पे भी है कि जिसका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले चला है उसका डिस्ट्रक्टर सबसे लास्ट पे कॉल हुआ है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाना है कि कंपोजिशन के अंदर कि एक क्लास के यानी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ उसके अंदर जो चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, आगे से फर्दर उसकी चीज़ों को कैसे कॉल करते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने कहा सी डॉट, अब जैसे मैंने कहा ना सी डॉट, तो सी डॉट करने से क्या हुआ है, मेरा कंपाइलर जो है ना इस सी क्लास के यानी इस कार क्लास के अंदर आ गया। अब इस कार क्लास के अंदर मैंने जाना है इस इंजन क्लास के अंदर, तो कैसे जाऊँगा, उसके लिए मैंने इस ई ऑब्जेक्ट को हेल्प लूँगा। तो मैंने कहा सी डॉट, मैंने कहा उसके अंदर एक ई ऑब्जेक्ट है, तो सी करने से क्या करेगा, वो सी डॉट करने से वो इस कार क्लास में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो मैंने कहा ना ई, तो ई डॉट करने से वो क्या करेगा, मेरी इंजन क्लास के अंदर आ जाएगा, तो यानी इस इंजन क्लास के अंदर आ जाएगा। फिर मैंने इसके अंदर आकर मैंने कहा उसके अंदर जो स्टार्ट का फंक्शन है उसको कॉल कर दो, तो मैंने कहा सी डॉट ई डॉट स्टार्ट फंक्शन, ठीक है, ऐसे कॉल करते हैं, समझ आ गई। तो इस तरह से दोस्तों हम कॉल करते हैं कंपोजिशन के अंदर। उसके बाद मैंने कहा सी डॉट, उसके अंदर मैंने कहा एक डब्ल्यू नाम का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर एक मूव नाम का फंक्शन है, उसको कॉल कर दो। तो इस तरह नाम हम कॉल करते हैं। मैं आपको दिखाऊँ कंपाइल करके, तो यहाँ पे देखो पहले कंस्ट्रक्टर चल गए, उसके बाद स्टार्ट फंक्शन चला, फिर मूव फंक्शन चला, और फाइनली लास्ट पे डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो ये था दोस्तों कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर विद कंपोजिशन। चलें अब नीचे चलते हैं। सारी इन्होंने यही राम कहानी सुनाई हुई है सारी की सारी, जो मैंने आपको
5-10 मिनट के अंदर पूरी कवर कर दी है। अब कंपोजिशन इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास इनसाइड एंड अदर क्लास, यानी हैज़ अ रिलेशनशिप, यानी कंपोजिशन के अंदर कौन सा रिलेशनशिप होता है, एमसीक्यूज में आपको आ सकता है कि कंपोजिशन का कौन सा रिलेशनशिप होता है, हैज़ अ रिलेशनशिप होता है। तो ये एमसीक्यूज के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद दोस्तों कंपोजिशन क्या होती है, कंपोजिशन के अंदर आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास के अंदर क्रिएट करते हो। जैसे देखो मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी कार क्लास के अंदर क्रिएट किया हुआ है, जैसे देखें एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के अंदर आके इनसाइड द क्लास क्रिएट हो रहा है। तो ये मतलब है इसका। चलें नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सारा कोडिंग इन्होंने वही की है जो मैंने आपको 5-10 मिनट में वहाँ पे प्रैक्टिकल समझा दिया। तो ये सारा रटा लगाने की जरूरत नहीं है, जो बस मैंने कंसेप्ट समझा दिया आपको प्रैक्टिकली, यानी ये जो कोर्स समझा दिया यही कोड पेपर में आपने अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता तो ये कोर्स लिख के आ जाना आपने सिंपली, तो आपको इंशाल्लाह 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद शॉर्ट एमसीक्यूज है वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि हैज़ अ रिलेशनशिप जैसे ऐसे, और डेफिनेशन के अंदर कंपोजिशन की डेफिनेशन आपको आ सकती है, वो आप याद कर लेना ऊपर में जो फर्स्ट पे बताई थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा, ये गौर से याद कर लें। तो पहला पॉइंट ये कहता है वी कैन एक्सेस मेथड्स ऑफ कंपोज्ड ऑब्जेक्ट इन द सेम वे एज वी कैन एक्सेस मेथड्स ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, यानी कहता है जिस तरह आप अपने आज तक अपनी हर क्लास की चीज़ों को करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट की हेल्प लेते थे ना, कहते हैं ऐसे ही सेम एज उस ऑब्जेक्ट के साथ आगे फर्दर जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ ना, आगे फर्दर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ आप उसकी आगे फर्दर चीज़ों को कॉल कर सकते हो। यानी आप अपनी चाइल्ड क्लास की चीज़ों को भी सेम वैसे ही कॉल करते हो जैसे आप अपनी पेरेंट क्लास की चीज़ों को कॉल कर सकते हो ऑब्जेक्ट के साथ। अगर कहता है मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास कैन एक्सेस इट्स प्राइवेट डाटा मेंबर्स लाइक, कहता है जो आपकी पेरेंट क्लास होती है ना, यानी जैसे यहाँ पे पेरेंट क्लास कौन है, कार, अब यहाँ पे पेरेंट क्लास, तो इस कहता है पेरेंट क्लास के अंदर हम अपनी जो चाइल्ड क्लासेज हैं जैसे इंजन और व्हील, तो कहता है पेरेंट क्लास के अंदर इंजन जो इसकी चाइल्ड क्लासेज हैं इंजन और व्हील, इसकी प्राइवेट चीज़ों को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, प्राइवेट फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कंस्ट्रक्टर एंड कंपोजिशन, ये कंस्ट्रक्टर कहता है कंस्ट्रक्टर ऑफ द सब ऑब्जेक्ट एज आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड बिफोर द कंस्ट्रक्टर ऑफ द मास्टर क्लास। ये बात मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया बाई डिफॉल्ट कि जो आपकी मास्टर क्लास होती है यानी जो पेरेंट क्लास होती है उसका कंस्ट्रक्टर सबसे लास्ट पे चलता है, जबकि जो चाइल्ड क्लासेस होती है उनका कंस्ट्रक्टर पहले चलता है। तो ये बात मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया। उसी तरह मैंने आपको नीचे ये भी बता दिया कि डिस्ट्रक्टर जो है वो पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर पहले चलता है, जबकि जो आपका चाइल्ड क्लासेस होती हैं उनके डिस्ट्रक्टर बाद में चलते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड फ्रॉम कंपोजिंग ऑब्जेक्ट टू कंपोज्ड ऑब्जेक्ट, यानी आपके जो कंपोजिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके डिस्ट्रक्टर जो हैं वो कॉल कैसे होते हैं, फ्रॉम कंपोजिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी आपके कंपोजिंग ऑब्जेक्ट से कॉल होते हैं टू कंपोज्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है जी, चलें जी, यहाँ तक आपका चैप्टर खत्म। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।